भूपेंद्र हुड्डा साहब की कोठी में प्रोटेस्ट कराया था। रॉबर्ट वडेरा का मामला था, जिसको आप लोगों ने देखा, बहुत लठ लागे हमारे क्या आए थे। सरपंचा का मामला था, आप लोगों को पता, मेरे को वहां पर डिटेन कराया गया था। सीआईए ठाक लगी थी, ध्यान होगा। खट्टर साहब सीएम साहब थे जब 57 का लग गया था, गाबान दीदी के घर के बाहर उड़े लाठीचार्ज जो है लठ लागे। ये जो अरेस्ट वारंट में आपने केसों की आपको वैसे दोबारा बता देता हूँ जानकारी, मोटी मोटी। इस वीडियो को अच्छी तरह सेव कर लेना आप लोग। एमडीयू में मेरे पे 2 केस लगे थे, एक बार मैं जेल में गया था। अन्ना आंदोलन में मेरा 3 केस लगे थे, एक बार मैं जेल में गया था तिहाड़ में। प्रधानमंत्री कार्यालय का, प्रधानमंत्री के घर का, राष्ट्रपति के कार्य, उसका केस मेरे पे बरी हुआ था मैं 22-22 में। भूपेंद्र हुड्डा साहब की कोठी में प्रोटेस्ट कराया था। रॉबर्ट वडेरा का मामला था, जिसको आप लोगों ने देखा, बहुत लठ लागे हमारे। ये केस जो है, इन केसा में पुलिस क्या है, डिटेन कर लेती है, 751 कर देती है और वो छोड़ देती है, 6 महीने में अपने आप खत्म हो जाते हैं। पता नहीं कितनी बार, सैकड़ों बार मैं डिटेन हुआ हूँ। ये हुड्डा साहब जब उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे, हालांकि अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव ने मना कर दिया था वहां प्रोटेस्ट नहीं करना, लेकिन हमने करना था तो करना था, कह दी थी। खट्टर साहब सीएम साहब थे जब 57 का लग गया था, गाबान दीदी उसके घर के बाहर उड़े लाठीचार्ज जो है लठ लागे थे। अमित शाह जी रास्ता रोकने का आए थे, रोहतक में कोर्ट में केस लग गया था। अमित शाह काले झंडे दिखाए थे, कोर्ट में केस लग गया था। भुगते हमने या कभी केस में बरी हुआ हूं मैं, आप लोगों को जानकारी के लिए। कैप्टन अभिमन्यु के घर पे गाबान दीदी खुट्टा काटा था, कोर्ट केस भुगता है, हमने बरी हुआ हूं मैं। गुड़गांव में मोदी जी आए थे, तब 57 का मेरे पे लग गया था वहां पे भी। कावड़ यात्रा का पानीपत में लग गया था, अभी भी चल ही रहा है। फिर पेंशन दादा तुली चंदन ले गए थे चंडीगढ़, आपको थाने में पेंशन बनी थी, आप लोगों को ध्यान होगा। सीएम के घर के बाहर लेके पहुंच गए थे, 57 का लग गया था। फिर मैं नौकरियां के मामले में खट्टर साहब के वहां पर प्रोटेस्ट किया था, बेरोजगारी के मामले में 57 का लग गया था। एचपीएससी के आगे गोबर फेंका था, आप लोगों को पता हुआ, पंचकुला में वहां डिटेन करे थे, वहां 57। ये 57 मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, थोड़ा ध्यान रखो कि ये कभी भी कैसा तब्दील हो सके। मेरे परावर का जेसीबी बुलडोजर था, वो तोड़ा था, कोर्ट केस भुगत अभी भी चल ही रहा है। दूसरा फिर एक परावर का लग गया था, अकबर उड़ा प्रोग्राम करा, कब्जा करा, फलाना झगड़ा, वो कोर्ट केस चल रहा है। फिर गीता जयंती थी, वहां पे मैं हिसाब मांगने गया था, मैं तो बता दो कि हिसाब किताब खत्म हो करो जो भी है। वो लग गया था, केस होया था 57 का, 57। पीजीआईएमएस का रोड़ा हुआ था, झगड़ा हुआ था, आप लोगों को पता, वो केस अभी चल रहा है। सिंचाई विभाग में हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, आप लोगों को पता था, तालाब गमछा बांधा था, लेकिन केस चल रहा है। फिर एक अमित शाह जी आए थे, सरपंचा का मामला था, आप लोगों को पता, मेरे को वहां पर डिटेन कराया गया था, सीआईए ठाक लगी थी, ध्यान होगा। वो 57 कर दिया था इन्होंने। फिर पंचकुला में सरपंचा गला लठ लगे थे, वो भी 57 का था। कर्मचारी गला पंचकुला में लठ लगे थे, वो भी 57 कर रखा है। फिर भाई बाग में झोपड़ी का एक केस था, जो कब्जा कर रहा है, फिर वो 57 का लग गया। फिर एक वो पेटा का मामला था, फिर दोबारा पुलिस गला वो हुई थी, फिर वो केस लग गया था। और अब और कौन सा केस था लास्ट में, हाँ लास्ट में ये थे मेरे ख्याल में, और एक मैं भी भूल गया हूँ। टोटल तो भैया गिनने पड़ेंगे, जितने बता दिए मैंने गणे हैं, ये 8-9 तो केस हैं। ये 57 के कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये है। तो ये 57 का मतलब जो आंदोलन करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता, उनको पता होता है पुलिस डिटेन कर लेती है। वो प्रोटेस्ट करे, ठाले जाए, थाने में ले जाए, और किधर ले जाए, छोड़ दिया, नाम नंबर नोट कर लिया, एड्रेस, तो फिर मामला वो ऑटोमेटिक 6 महीने में खत्म हो जाता है। अब भाई इस हिसाब से तो मेरे तो कदे भी जिंदगी बनाओगे खत्म। 3-3 साल पुराने केस हैं, अरेस्ट वारंट आओगे तो कद होंगे भाई। ये तो बड़ा चढ़ा होया। मैं मुख्यमंत्री साहब को ये निवेदन करता हूं, और मैं एक चीज और कहता हूं, देखो किसी भी पार्टी का कोई भी क्रांतिकारी कार्यकर्ता, स्वाभिमानी कार्यकर्ता, मैं दी कर्मठ गरीब छानिया लठ खानिया कार्यकर्ता, मैं उसकी इज्जत करता हूं, किसी भी पार्टी का कोई भी हो से। लेकिन कुछ पार्टियों ने अपने पिल्ले पाल रखे, नए नए पिल्ले पाले हुए हैं, जो भोगते भी नहीं, बेचारा भोगना भी नहीं आता। उनको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हरियाणा में, इस दिल्ली में ये इतने केस, कोर्ट केस, या इतनी बार डिटेन लठ खाना किसी बीजेपी वाले के ऊपर हो। जब कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, किसी कांग्रेस के में हिम्मत हो, नेता में किसा पर हो, किसी झाड़ू वाले में, आम आदमी पार्टी वाले में, 3 पार्टी तो होंगी ना, और भी जितने भी हैं, और भी जो भी है, कोई लो हो, जेजेपी और कुछ हो, बहन जी की तो पार्टी आड़ा है नहीं, मायावती जी की तो मेरे ख्याल में, जो भी यहां पे हैं, किसी के ऊपर भी इतने केस हो, और अगर ऐसे डिटेन को ऐसे पुराने केस उठा के लाओगे तो भाई ड्यू तक कर देता है, बिना पेंडा छोड़ो। जय हिंद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, आजाद ना माननिया, किसे टट्टू पंजू
नेता उन्हें ना जाइंद ना डराए कि सर ईडी सीडी सीबीआई पुलिस फलाना थाने फले के साथ है। मैं लेकिन रिक्वेस्ट मेरी या तो गलत नहीं है भाई, या तो डिमांड भी गलत नहीं होनी चाहिए। मेरे केस का जज बन जाओ सैनी साहब, केजरीवाल साहब, हुड्डा साहब, और कौन है खट्टर साहब, लेकिन सारे केस मेरे बता दो मेरे भाई। कोई सीआईडी वीआईडी वाला सुनता हो वो सुन लियो, कोई मुख्यमंत्री सुनता हो वो, एक बार सारे केस बता दो ये केस है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चाहे मैंने बेशक ठाक जेल में गिर दो, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रभु हाथ जोड़ू हमारा तो एक बे कर दो।